ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और मोमिनों से वेस्ट में नफरत क्यों फैल रही है? कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इस्लामोफोबिया फैलाया। चलें, अगर आप हमें ये क्रेडिट देते हैं तो बहुत शुक्रिया, लेकिन हमसे ज्यादा मोमिनों के कारनामे ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। एक तो इस्लाम के ट्राइनल या थियोलॉजिकल इश्यूज है ना, यानी लोंडी शोंडी, छोटी बच्चियों से शादी और FGM और ये सारी चीजें जो हैं जिसकी वजह से एक कल्चर पैदा होता है, ऑनर बेस्ड कल्चर पैदा होता है, तंग नजरी का, जिससे गोरे कहते हैं वो ये क्या है। तो वो शुरू में तो बेचारे गोरे कहते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म, सारे मिलजुल के रहें वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक हद तक ये ड्रामेबाजी चल सकती। लेकिन उसके बाद जब ये एक इलीगल माइग्रेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, सीरिया से, लिबिया से, मोरक्को से, इन सारे मुल्कों से वहां पे, क्योंकि अपने मुल्कों में तो इनके हालात बड़े खराब हैं। अपने तो थर्ड वर्ल्ड के इनके मुल्क है, कोई इंसानी हकूक नहीं है। जाना इन्होंने मगरिब में है, मगरिब में जाके जहाँ पे शरिया नहीं है, शरिया ना होने की वजह से वो मुल्क बड़े अजीम मुल्क है, लेकिन वहां जाके शरीयत लाते हैं। तो जरा मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ कि ये जो माइग्रेंट्स हैं वहां पे कितनी गंदी हरकतें करते हैं। और हमारे कुछ वोक्स हैं, वो कहते नहीं यार ये सारे राइट विंग के लोग हैं। अब ये देखो ये क्या हरकतें हो रही है। देखें, पहले मैं आपको बड़ी दफा दिखा चुका हूँ स्टेटिस्टिक्स के, ये जो फॉरेन बॉर्न माइग्रेंट्स हैं ये पर कैपिटा सबसे ज्यादा क्राइम वहां पे करते हैं, सबसे गंदी हरकतें। तो जरा देखें, एक इनका मोमिन देखें, मोमिन जिसके सर पे मेहराब भी है, वो जो सर पे मारते हैं ना जमीन पे बार बार नमाज पढ़ते हुए, तो इनके यहाँ पे एक वो निशान पड़ जाता है जिसको ये बड़ा अपना जेवर समझते हैं बड़ी अच्छी चीज है, बड़े फख्र से दिखाते हैं कि देखो हमारे मेहराब बना हुआ है, इसका मतलब मैं नमाजें बड़ी पढ़ता हूँ। वैसे पता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि नमाज में जब जहाँ पे ये अपना सर पटक रहे होते हैं ना मस्जिद के पैर, वहां पे तरह तरह के गंदे गंदे पैर आते हैं और वो ये फंगल इन्फेक्शन है। एनीवे, तो ये इसके सर पे बना हुआ नमाजी परहेजगार आदमी जर्मन औरत के पास जाके कहता है मान मुझे सेक्स चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए। वो हम सबको चाहिए, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही चाहिए। जरा सुनिए जरा। Nicht zu belästigen. Belästige dich nicht. Ja, doch. Ich habe Bedürfnisse. Ja. Ich habe Bedürfnisse. Mhm. Und meine Bedürfnisse sind mir sehr wichtig. Ja, aber Nee, du nee, kannst immer zu trotzdem. वो कह रहा है मैं एक इंसान हूँ, मर्द हूँ, मेरी कुछ जरूरियात हैं, यानी मेरी कोई नीड्स हैं, मुझे नीड्स चाहिए, ठपा ठप वाली नीड्स चाहिए। और वो आगे से कह रही है लेकिन उसमें औरत की मर्जी भी होनी चाहिए। वो कितना शरीफ है गोरे, वो कहते हैं बाहमी रजामंदी से ये काम ठपा ठप होता है, ऐਵੇਂ नहीं हो जाता। लेकिन वो बेशर्म नहीं पीछे हटेगा। Nein Nicht immer sagen. meinen Kopf hinweg Nee, da, entscheiden. nicht immer Nein sagen. Okay? Dann muss man irgendwann sich überleben. कह रहा क्यों तुम ना क्यों कर रही हो, मेरी नीड्स है। Einsetzen. Der Herr hat darüber aufgeklärt. अब एक और जर्मन गोरा आएगा, वो उसको कहेगा भाई क्या कर रहे हो, तो देखो फौरन ही कहता नहीं वो मुझे अनॉय कर रही है। क्यों अनॉय कर रही है? मुझे सेक्स नहीं दे रही, मैं सेक्स करना था। Und sie nervt mich. Er will mit mir schlafen, hat er mir gerade erklärt. Ja, du willst auch mit ihr schlafen. Aber ich bin als erstes hier. वो कितना बेशर्म कह रहा तू भी मर्द है, तू भी तो सेक्स करना चाहता है ना, मैं भी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सेक्स चाहिए। यार इतना बेशर्म मुझे नहीं याद पड़ता, चाहे कितने ही बुरे दिन हम पर क्यों ना आए हुए हो। ऐसे कभी नहीं किया। प्लीज एक 2 मिनट की बात है सिर्फ। मैं यूं गया और यूं आया। Komm, lass mich in Ruhe. Kannst du bitte sie in Ruhe lassen? Oder ich ruf die Polizei. Ich zieh doch an. Warum machst du selber nichts? Du bist doch ein Mann. Ich ruf die Polizei. Mach doch. Mach doch. कह रहा करो पुलिस को फोन, को मेरी जरूरियात है। ये देखो बेशरम आदमी, ये देखो माथे पे मेहराब भी बना हुआ है। Bitte gehen Sie jetzt. Wir brauchen hier kein großes. Ich glaube, ich bin bereit für mein Überleben. कह रहा ये मेरे सर्वाइवल का मामला है, क्योंकि अगर मैंने ढिंकी छिक्की ना किया तो मैं मर जाऊंगा, और मैं अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। Du anscheinend. Mein Überleben. Hallo, ja, Sex ist Überleben. Ich bin gerade in der Nähe von Eschenbach und ein Mann belästigt hier eine Frau. Ich belästige niemanden, ich werde belästigt. Das ist fein, ist und fein, ja. Okay? Ich will einfach nur Liebe. Ich will Liebe. Ich will Liebe. वो पुलिस को कह रहा है कि मैं एक मर्द हूँ, मुझे प्यार चाहिए, मुझे औरत की जफी जुफी चाहिए, जरा कडल शडल। फोन में कह रहा नहीं पुलिस वाले सुनो जरा, आपको तो समझ आ रही है ना, वो तेरा पागल हुआ हुआ। Und Zuneigung, aber es wird अब इमेजिन करो ये आदमी रात के वक्त जा रहा हो कहीं से और वहां से कोई अकेली औरत गुजर रही हो, तो क्या करे? ऐसे दरिंदे इन्होंने इंसानियत, कंपैशन के नाम पे अपने मुल्कों के अंदर घुसने दिए, एंगला मर्कल की बेशर्मी की वजह से। ये वजह है कि वहां पे राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज है वो बड़ी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है वो कह रही है कि इनको निकालो, इनको वाकई इनकी गर्दन से पकड़ के ना इनको वापस इनके थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में nicht gegeben. Ich muss für mein Überleben kämpfen. Wenn das Gesetz für Überleben nicht dient, dann bringt das Gesetz nichts mehr.
Dein Überleben hängt nicht dran, dass du यानी वो कह रहा है अगर लॉ इस चीज को अपोज करता है जो मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है फॉर माई सर्वाइवल, यानी ठपाठप जिनसी ज्यादती करना जरूरी है, तो उसको तो तुम्हारा लॉ ही गलत है, यानी मुझे इजाजत होनी चाहिए जिनसी ज्यादती करने mir schläfst, wirklich nicht. Natürlich. Natürlich nicht. Doch. Wenn ich keinen Sex habe als Mann, dann fühle ich mich nicht gut. कह रहा है अगर मैं सेक्स ना करूं तो मैं आई डोंट फील गुड Hallo, Entschuldigung, ich bin hier an der Eschenheimer Anlage und ein Mann will eine Frau. Jo, willst du, dass ich mich nochmal wiederhole? Und wir brauchen hier Unterstützung. Am Fein, an der Eschenheimer Ich werde Anlage. nichts tun. Wissen Sie genau Das Fein, das ist das Fein. Trinkhalle Ich Fein. werde Das dir ist nichts das tun. Trinkhalle frei. Aber ich bin bereit, für mein Überleben mich einzusetzen. अब चला जाएगा Trinkhalle- पेशेंट Fein. F-E-I-N. Trinkhalle Fein. Trinkhalle Fein. In der Nähe von Trinkhalle Fein. वो देखो, अच्छा वो भी पीछे एक जर्मन गुजर रही है, कैसे बेशर्म है। Ehrlich gesagt, du bist eigentlich schon... Das du hast mich ist- schon कह रहा तू जर्क है, तू वाकई तू जर्क है, तूने मुझे ढिंकी छिकी क्यों नहीं करने दिया अपने साथ, क्यों नहीं करने दिया? immer tief war ich Ja. eigentlich. Das freut mich. In der अब मैं जबरदस्ती करूंगा जाके किसी के साथ, Kreuzung gerade hier. और चला गया। तो ये इतना कोई नॉर्मल इशू नहीं है। ये देखो इन्होंने क्या हाल कर दिया, ये से साइकिल उठा के गाड़ी के ऊपर फेंक दी एक माइग्रेंट ने। अब इसको कोई पकड़ के मारेगा, कोई फ्रेंच बंदा उसको पकड़ के पीटेगा कि ये क्या बेशर्मी है। ये देखो इसके साथ इस औरत के ऊपर पड़ जाएगा वो, अब वो आएगा इसको बचाने, ये मारा इसके। तो अब यूं ही होगा, इनको सड़कों पे इनको मार पड़ेगी। अब ये देखो इनके जजेस कितने बुरे हैं। ये औरत जर्मन जज है, ये औरत है एन मरी गोरिंग। इसने 8 बंदों को जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, मोरक्को, तुर्की और बुल्गारिया से था, उन 8 बंदों को जाने दिया जिन्होंने 15 साल की बच्ची के साथ 3 घंटे तक इज्तमाई ज्यादती की। और रीजन पता क्या दिया कि माइग्रेंट फ्रस्ट्रेशन एक असल चीज है। जैसे ये फ्रस्ट्रेट हुआ था ना बंदा, जो भी मैंने आपको दिखाया, वो कह रही है एक असल चीज है माइग्रेंट फ्रस्ट्रेशन, यानी आप बहाना दे रहे हैं। अगर तुम लोग कश्ती से बैठ के वहां पे, बल्कि कोई भी वहां पे चला जाए और कहे कि मैं माइग्रेंट हूं, फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं, जाके जो मर्जी करो, लड़की को पकड़ लो, जो मर्जी करो, ना करना ऐसे। मैं बता रहा हूँ कि इनकी लॉजिक देखो कितनी गंदी। ये है वो जज। एनीवे, अच्छा यहाँ पे बात नहीं खत्म होती। अब ये देखो, गजा से भागा हुआ एक असाइलम सीकर 14 साल की बच्ची से इसलिए मिला क्योंकि उसने उसके साथ डिंग डोंग करने थे। देख रहे हैं ना। अब ये कोई एक फ्रेंच औरत जो है, ये रो रही है, ये रो रही है, कह रही मेरे कपड़े देखो। हर बंदा, हर माइग्रेंट आदमी मुझे आते जाते सीटी मार के जाता, हर बंदा आंखें मारता, मैं तंग आ गई हूँ। ये कोई हरकतें क्या करते हैं, ये ऐसी हरकतें करते हैं। ये देखो जंगली लोग, ये पेरिस है, ये वो पीछे एक औरत जा रही है अपने बच्चे को लेकर, जंगलियों ने बेड़े गर्क कर दिए। अब ये देखो, ये अल्जेरिया के इटली में देखो ये क्या कर रहे हैं। मुसलमान नंबर 1, ये भी शक्ल देखो इनकी, ये सारे मोमिन है। और अभी बिल्कुल मोमिन वाली हरकत करेगा। Marocco, Algérie, la Tunisie, Stadtfest in Italy, Game Over, Final, fuck, system, Energy, Miloni, motherfucker, Frankreich, Germany, motherfucker, Frankreich, sex, bed. वो देखो, वो लड़कियां गई, वो कुछ इटालियन लड़कियां जा रही हैं तो उनको देख कर क्या कहता है, सेक्स बेड। ये वजह है कि इन लोगों से नफरत बढ़ रही है। तो ये मैं आखिरी कहानी आपको सुना दूं। एक 19 साल की फिलिपीन लड़की, इसका नाम फिलिपीन है, फ्रेंच लड़की है, पेरिस के एक सेफ नेबरहुड से गुजर रही थी लंच टाइम पे, दिन दहाड़े। तब उसको एक 22 साल का मोरक्कन मिलता है, इसी तरह का जो आपको दिखाया, जो पहले से उस पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, यानी वो कन्विक्टेड था जिनसी ज्यादती पे, और उसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो जेल में भी नहीं था। उसको डिपोर्टेशन का ऑर्डर भी मिल चुका हुआ था, फिर भी उसको डिपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि मोरक्को ने उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने इलीगल माइग्रेंट्स है ना, इनको इनके होम कंट्रीज वापस नहीं ले रहे। तो ये यूरोपीय मुल्क इतने थुक्कड़ हैं, इतने ठुल्लू हैं कि ये उनको फोर्स ही नहीं कर पा रहे कि भाई लो अपने बंदे, वरना हमने तुम्हारे वीजे बंद कर देने। बड़ा आसान तरीका। ये पाकिस्तान ने भी ये गेम की थी अभी यूके के साथ कि हमने आपके जो क्रिमिनल्स है वापस नहीं लेने अनलेस आप हमारी PIA की एयरलाइन खोल दें। तो उन उल्लू के पट्टों ने अपनी एयरलाइन खोल दी।
हालांकि बड़े आराम से वो ये कह सकते थे कि पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान को यूके के वीजे बैन। जाहिर बात है हमारे तो पॉलिटिशियंस वहां पे जाते हैं और हर ये थर्ड वर्ल्ड मुल्कों के पॉलिटिशियन तो जाते हैं यूरोप में। इनको ये धमकी दिखा दो कि हमने तुम्हें किसी को वीजे नहीं देने, ये कहेंगे लाओ हमारे जंगली जानवरों को हम दोनों हाथों से वापस लेते। लेकिन ये चूंकि वोक्स हैं, लेफ्ट के हैं बिल्कुल, और इसीलिए ये ट्रंप से नफरत करते हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका फिर बादशाह अमेरिका का था, ताड़ी ऐसी ताजी फड़ो वापस। उसने एल सैल्वाडोर, मैक्सिको और हर मुल्क को उसने कहा कि ये लो वापस, वरना मैं तो के रखांगा। यही है, ये इसका यही इलाज है। लेकिन ये यूरोप के पता नहीं, यूरोप तो बिल्कुल ही ठुल्ला। बहरहाल ये बच्ची लड़की बेचारी 19 साल की, इसकी बॉडी मिली पार्शली बेरिड, इसकी बॉडी मिली तकरीबन आधी दफनाई हुई और उसको उसके साथ जिनसी ज्यादती की थी और इसका गला घोंट के इसको मारा था। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग तंग हैं और इनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है और हर तरफ ये डिमांड की जा रही है कि इन बेशर्मों को पकड़ के निकाल के इन घटिया मुल्कों में, ये वजह। लेकिन ये कहते हैं इस्लामोफोबिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।